गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें अपन यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4, उस यूनिट नंबर में अपने पास जो टॉपिक है, यूनिट का नाम है अपने पास, वो आपके पास है एरीन एवं एरोमेटिसिटी। एरीन एवं एरोमेटिसिटी, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। ठीक है भाई, आज का तो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे अपने पास एरीन एंड एरोमेटिसिटी कि सबसे पहले अपन यदि बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या आपके पास एरोमेटिक शब्द क्या है। तो एरोमेटिक शब्द है वो किससे लिया गया है? एरोमा से लिया गया है। और एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंधित पदार्थ या सुगंध। एरोमेटिक शब्द है, एक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं अपने पास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को अपन क्या कहते हैं? एरीन्स कहते हैं, जो कि एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों आपस में टाइप से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? एरीन्स कहते हैं। जो एरीन्स होते हैं वो किससे, कौन से शब्द है अपने पास? एक ग्रीक शब्द है। एरोमेटिक शब्द कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, जो किससे लिया गया है? एरोमा से लिया गया है। एरोमेटिक शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसे किसी लिया गया है? एरोमा से लिया गया है। एरोमा का मतलब क्या होता है अपने पास? सुगंधित। एरोमा का मतलब क्या होता है अपने पास? सुगंध से होता है। एरोमा का मतलब क्या होता है अपने पास? सुगंध। एरोमा का मतलब क्या होता है अपने पास? सुगंध। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंधित से होता है। ठीक है भाई, अर्थात एरोमेटिक पदार्थ कैसे होते हैं? जितने भी एरीन्स व एरोमेटिक पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? सुगंधित पदार्थ होते हैं। तो अपने पास जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि एरीन्स क्या होते हैं। तो यदि बात करें अपने पास कि जो रासायनिक विज्ञान में अपन कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक अपने पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक अपने पास होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपन ने एल्केन, एल्किल, एल्काइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आज अपन को डिस्कस करना है। ठीक है भाई, तो अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों उप इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? एरीन्स कहते हैं। कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक भी है उसमें और एरोमेटिक भी, दो इकाइयां आपस में जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन? एरीन्स कहते हैं। जैसे ये आपके पास कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये कार्बन कौन सा हो गया? एलिफेटिक कार्बन हो गया। अब इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एरीन्स कहते हैं। सबसे पहले जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खोजा गया था वो था बेंजीन, जिसे सबसे पहले माइकल फैराडे ने देखा था। फैराडे ने 1825 में सबसे पहले, आपको किसको डिस्कस किया था? 1825 में माइकल फैराडे ने सबसे पहले बेंजीन की हाइड्रोकार्बन की पुष्टि का अध्ययन किया। और किसके द्वारा किया इन्होंने गैस सिलेंडर के वाष्पित तेल से पृथक कर प्राप्त किया। गैस सिलेंडर के वाष्पित तेल से इन्हें पृथक कर इन्हें क्या किया गया? प्राप्त किया गया। अब बात करते हैं कि बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। अब कुछ आपके पास बेंजीन है, उनके व्युत्पन्नों का अपन को नामकरण करना है। बेंजीन, जो फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसमें, वो आपके पास है बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। व्युत्पन्नों का नामकरण। हाँ भाई, बेंजीन व बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। फिर अपन इसके बारे में जो दूसरा टॉपिक आपके पास इसमें प्रेजेंट होगा वो बेंजीन की आपके पास क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, बेंजीन को कैसे खोजा गया, तो बेंजीन के पक्ष में परमाणु, बेंजीन के विपक्ष में परमाणु। उसके बाद में अपन इसमें डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन नामकरण की बात करें तो अपन किसका नामकरण कर रहे हैं? बेंजीन व्युत्पन्नों का नाम कर रहे हैं। टोटल यदि बेंजीन व्युत्पन्नों के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। सबसे पहले किसका कर रहे हैं अपन? मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। सबसे पहला नामकरण किसका होगा अपने पास? एकल प्रतिस्थापी एरीन का नामकरण या मोनो प्रतिस्थापी। सबसे पहला होगा एकल प्रतिस्थापी एरीन का नामकरण। एकल प्रतिस्थापित एरीन का नामकरण। एकल प्रतिस्थापित एरीन का नामकरण। एकल प्रतिस्थापी एरीन का नामकरण की अपन बात करें आपके सामने, तो एकल प्रतिस्थापी मतलब
कि ऐसे यौगिक, ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग पर आपके पास क्या जुड़े हो, एकल एक ही यौगिक जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिकों को अपन एकल प्रतिस्थापी एरीन कहते हैं। ठीक है भाई, कि बेंजीन वलय पर उपस्थित होने के कारण इसे क्या किया मैंने, एल्किल बेंजीन नाम दिया गया है। कि बेंजीन पर केवल एक ही समूह जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापित बेंजीन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोल दिया गया अपने, एल्किल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसमें, एल्किल बेंजीन। आपके पास ये भी हो सकता है, जैसे इसका जो जनरल नाम है उसे टोल्यूइन कहते हैं, C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एथिल मैथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे, मैथिल बेंजीन। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पास होती है बेंजीन। ठीक है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन का मतलब, एकल प्रतिस्थापी ये तो होगी बेंजीन, बेंजीन पर अकेला समूह जुड़ा हो, एक समूह जुड़ा हो, तो इसे बोलेंगे एकल प्रतिस्थापित बेंजीन। इसे क्या बोला अपन ने, बेंजीन, बेंजीन। ये अपने पास क्या हो जाएगी, मैथिल बेंजीन। मतलब किस कैसे नाम देंगे इसका, एल्किल बेंजीन। नामकरण क्या करेंगे, एल्किल बेंजीन नाम दिया जाता है। जैसे सबसे सरलतम बेंजीन कौन सा हो गया, ये मैथिल बेंजीन। कौन सा हो गया ये, मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन, राइट। हाँ भाई, इसे क्या बोलेंगे अपन, तो इसे बोलेंगे एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। तो ये हो गए अपने पास एकल प्रतिस्थापी बेंजीन, एथिल बेंजीन। सबसे सरलतम बेंजीन कौन सी हुई, तो सबसे सरलतम बेंजीन अपने पास क्या होगी, मैथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। यदि आपके पास एक एग्जांपल मैं सामने रिप्रेजेंट करूं आपके, ये हो गया बेंजीन CH CH3 CH3। हाँ भाई, इसे क्या बोलोगे आप, तो क्या प्रोपिल बेंजीन होगा, प्रोपिल बेंजीन, 3 कार्बन है तो प्रोपिल बेंजीन। तो आपने देखिए, जब अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने पास बेंजीन कंपाउंड है, तो एल्किल में तो अपन को देखना पड़ेगा ना, बेंजीन तो फिक्स है, लेकिन एल्किल ग्रुप को तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, मैथिल, एक कार्बन पर 2 हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन पर कितने हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 2 हैलाइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, आइसो। तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिले, आइसोप्रोपिले क्या बोलेंगे, बेंजीन, आइसोप्रोपिले बेंजीन, जिसे क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दूसरे नाम क्या है इसका, क्यूमीन, इसे क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इसे किसके नाम से जाना जाता है, क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है। देखो सबकी सब क्या है अपने पास, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है, बेंजीन से एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, इसे एकल प्रतिस्थापी बेंजीन कहते हैं। याद करना, नोमेनक्लेचर का सबसे जो अपना स्टार्टिंग है बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण, टॉपिक है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस का। यदि अपन नेक्स्ट एग्जांपल की आपके सामने मैं बात करूं, तो अपन यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं, CH2CH3। तो क्या बोलेंगे इसे, प्रोपिल। देखो बेंजीन है, बेंजीन पर क्या अपने पास, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन। अब देखो आगे आप आईयूपीएसी नाम भी करेंगे अपन, आईयूपीएसी नामकरण में क्या लिखा जाएगा, तो आईयूपीएसी के नामकरण में से नंबरिंग दी जाएगी कि आपके पास कौन कार्बन को पहले नंबरिंग देंगे, नंबरिंग देने के बाद अपन इसका क्या करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। कब, जब यदि वलय पर कोई जटिल पास श्रृंखला उपस्थित हो तो उसमें अपन क्या देते हैं, फेनिल नामकरण देते हैं। यदि आपके पास वलय में कोई बड़ी वलय, बेंजीन पर, यदि मैं इसके रूल की बात करूं, एक रूल अपन ये कहेंगे कि यदि बेंजीन पर कोई यदि बेंजीन पर कोई बड़ी श्रृंखला उपस्थित है, यदि बेंजीन पर कोई जटिल श्रृंखला उपस्थित है, जटिल श्रृंखला उपस्थित है, कोई जटिल श्रृंखला उपस्थित है, तो उसका नामकरण करते समय उसमें अपन फेनिल एल्केन देंगे। नामकरण, श्रृंखला उपस्थित है तो उसका नामकरण फेनिल एल्केन से देंगे, फेनिल एल्केन से देंगे। किससे देंगे भाई,
फेनिल एल्केन से देते हैं। उसका नामकरण किससे देते हैं? फेनिल एल्केन से देते हैं। बताइए भाई कोई दिक्कत इसमें? किसके द्वारा दे रहे हैं अपन इसका नामकरण? फेनिल एल्केन से देते। कब? जब आपके पास कोई बड़ी जटिल श्रृंखला वहां पर आपके पास उपस्थित होती है। ठीक है, यदि बड़ी जटिल श्रृंखला उपस्थित नहीं है तो अपन उसका नामकरण किसके आधार पर देंगे? अपने पास सिंपल डायरेक्ट अपन उसका नामकरण दे सकते हैं। यदि आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लूँ आपके पास, पहले इसी का एग्जाम्पल ले लेते अपन। ये आपके पास है CH2 1 2 3 1 2 3, ये लो। हाँ भाई, इसका नोमेनक्लेचर करिए अपन। तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले जनरल नोमेनक्लेचर की आपके सामने बात करो तो आप क्या करोगे जनरल नोमेनक्लेचर में इसका? तो जनरल नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखो एक कार्बन पर दो तो आइसो, क्या लिखोगे? आइसो। 4 कार्बन क्या बोलते हैं आप? आइसोब्यूटिल बेंजीन। क्या बोलोगे इसे? आइसोब्यूटिल बेंजीन। बोलोगे नहीं बोलोगे? आइसोब्यूटिल बेंजीन। ठीक है भाई, आइसोब्यूटिल बेंजीन। अब देखिए कि ऐसी श्रृंखला उपस्थित है जिसका अपन को नोमेनक्लेचर करना है। इसके बारे में, इस रूल के बारे में देखिए, यदि मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन है और यदि इस बेंजीन पर कोई जटिल श्रृंखला उपस्थित है तो उसका नामकरण किससे करते हैं अपन? फेनिल एल्केन से उसका नामकरण किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे अपन ले सकते हैं, ये होगी बेंजीन CH2 CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है भाई CH3। अब इसका आपको क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर करने के लिए अपन क्या कहेंगे? यदि बेंजीन रिंग पर कोई मोनो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग पर मोनो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो आपको इसे क्या लिखते हैं? फेनिल एल्केन के नाम से जुड़ा नामकरण करेंगे। लेकिन तब करेंगे तब आपके पास कोई जटिल समूह वहां पर जुड़ा हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा आपको जटिल समूह जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा जटिल समूह जुड़ा हुआ है सर यहाँ पे तो। ठीक है, और जटिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण करें तो सबसे पहले नामकरण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? अपन को नंबरिंग देना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? चेन, सिलेक्शन चेन करेंगे। तो सिलेक्शन चेन, सबसे बड़ी चेन सिलेक्शन चेन यही रहेगी क्या? राइट। उसके बाद में मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं। नंबरिंग अपन को लोअर सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापित समूह को पहले नंबरिंग दी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 है। यदि सिलेक्शन चेन में, ये रूल है भाई आईपीसी के, यदि सिलेक्शन चेन में 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो आप उन प्रतिस्थापियों के अल्फाबेटिकली ऑर्डर से उसको क्या करते हो? आप नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें तो अपने पास सबसे पहले मैथिल है और यहाँ पर क्या है? फेनिल है। तो मैथिल का M और फेनिल का फी, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2M। ठीक है, तो सबसे पहले M आएगा तो अपन क्या लिखेंगे? 2,2, क्या होगा इसका नामकरण? 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल 3 फिनाइल 2,2 डाइमिथाइल 3 फेनिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसे? हेक्सेन। 2,2 डाइमिथाइल 3 फिनाइल हेक्सेन। ये इसका क्या होगा अपने पास? IUPAC नोमेनक्लेचर। 2,2 डाइमिथाइल 3 फिनाइल हेक्सेन, 2,2 डाइमिथाइल 3 फिनाइल हेक्सेन। हाँ भाई, एक रूल हो रहा है अपने पास मोनो प्रतिस्थापी में। यदि ऐसे समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक वलय संरचना उपस्थित है, कि ऐसे यौगिक है जिनमें 2 या 2 से अधिक वलय उपस्थित है, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक, जिनमें क्या है? जिनमें 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक वलय उपस्थित होती है,
दो या दो से अधिक वलय उपस्थित होती है, वलय उपस्थित होती है, दो या दो से अधिक वलय उपस्थित होती है तो उसे एल्केन का व्युत्पन्न मानकर, तो उसे एल्केन का व्युत्पन्न मानकर, तो उसे एल्केन का व्युत्पन्न मानकर उसका नामकरण करते हैं। तो उसे एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है, तो उसे एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज प्रेजेंट मोर देन रिंग, कि आपके पास ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें मोर देन बहुत ज्यादा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो उसका नामकरण करते समय आपको एरोमेटिक कंपाउंडों में से एल्केन का क्या मानेंगे, उसे व्युत्पन्न माना जाता है। एग्जांपल देखिए अपन उसके, यदि अपने पास फर्स्ट एग्जांपल मोर देन रिंग जुड़ी हुई है, तो आप इसे क्या बोलोगे, ठीक है भाई, किसका व्युत्पन्न मानोगे आप इसे, तो अपन इसको किसका व्युत्पन्न मानेंगे, मैथेन का व्युत्पन्न माना जाता है। तो नोमेनक्लेचर क्या मानेंगे, लिखेंगे इसे डाइफिनाइल डाइफिनाइल मैथेन, क्या लिखोगे इसे, डाइफिनाइल मैथेन, डाइफिनाइल मैथेन, क्या लिखोगे इसका नोमेनक्लेचर, डाइफिनाइल मैथेन। ठीक है भाई, तो इसका क्या लिखोगे फिर, एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर सी हाँ भाई, इसे क्या लिखोगे, तो इसका नामकरण क्या लिखेंगे अपन, यदि अपन इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये नोमेनक्लेचर होगा कितने भाई, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, तीन फिनाइल क्या है अपने पास, मैथेन, ट्राइफिनाइल मैथेन। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें, कब, जब आपके पास एक से अधिक क्या जुड़ी हुई है, एक से अधिक वलय जुड़ी हुई है, तो उसे अपन एल्केन व्युत्पन्न के रूप में उसका क्या करते हैं अपन, नामकरण किया जाता है। ठीक है भाई, ऐसे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखोगे आप, 1,1,1 डाई 1,1,1 ट्राइमिथाइल मैथेन, ट्राइफिनाइल मैथेन, 1,1,1 ट्राइफिनाइल मैथेन। ठीक है भाई, तो इसका नोमेनक्लेचर करके कराना अपने लोगों को, CH3CH हाँ भाई, क्या नोमेनक्लेचर होगा इसका, तो अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लें तो 1 और 2, तो 1,1,1 ट्राइफिनाइल और क्या अपने पास एथेन, 1,1 ट्राइफिनाइल एथेन, 1,1 ट्राइफिनाइल एथेन, 1,1 ट्राइफिनाइल एथेन। भाई कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो अब ओवरऑल में एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करो आपके पास, CH3CH CH2CH
CH2 CH3 CH2 CH3। ये देखो बहुत लंबा मैंने हाइट चेन वाला सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले देखो यहां पे अपन लार्जर चेन सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक बड़ी चेन सेलेक्ट करेंगे। यहां से यहां तक अपने एक बड़ी कार्बन की चेन आपने क्या कर ली है? सिलेक्शन कर ली है, राइट। उसके बाद नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिस्थापी समूह है उसको क्या दी जाएगी? आपके पास लोअर नंबरिंग दी जाएगी। यदि अपन यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह की बात करें तो 1 और 2 पे क्या अपने पास फेनिल है, और इधर 1 2 3 3 पर क्या अपने पास CH3 समूह है। तो अब नंबरिंग किधर से देंगे? इधर से नंबरिंग दी जाएगी अपन लोगों को। ठीक है भाई, किधर से नंबरिंग दी जाएगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। ठीक है भाई, 7 नंबर को हेप्टेन ही बोलेंगे। अब देखो नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह देखो 2 पर और 4 पर फेनिल है, 5 पर क्या है? मेथिल है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद में अपने पास 2,4 डाइफेनिल, 2,4 डाइफिनाइल। उसके बाद में अपने पास क्या है? हेप्टेन। बताओ भाई, सबसे पहले अपन ने जो स्टार्ट किया था मोनो प्रतिस्थापी एल्केन का नामकरण, कि ऐसे समूह जो ऐसे यौगिक जो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जब बेंजीन पर अपने पास एकल प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है तो उसे अपन मोनो प्रतिस्थापी एल्केन कहते हैं या मोनो प्रतिस्थापी कंपाउंड कहते हैं। जो मोनो प्रतिस्थापी एरीन है उसमें अपन ने एग्जांपल देखे, इनमें नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे द्विप्रतिस्थापी एरीन का नामकरण। द्विप्रतिस्थापी एरीन का नामकरण। मोनो प्रतिस्थापी में एक और रह गया कि यदि अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है? अनसैचुरेटेड। यदि वलय की में पार्श्व श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध हो तो उनको कौन सा व्युत्पन्न मानेंगे? एल्कीन व एल्काइन का व्युत्पन्न मानेंगे। याद रखना कि जैसे अभी आपके पास ऐसे आ जाए, आप उसे एल्केन एल्कीन बोलोगे। यहां पे आपके पास क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। तो आप इसे क्या बोलोगे? कितने कार्बन अपने पास? 3 कार्बन है, ठीक है। लेकिन किसका व्युत्पन्न है? एल्कीन का व्युत्पन्न है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या दोगे आप लोग? बताइए, इसका नोमेनक्लेचर क्या दोगे आप? तो आप इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे फेनिल अपने पास कौन सी पोजीशन पे है? जैसे अपन बोलेंगे कि 1 2 3 फिनाइल है, 3 फिनाइल है, फेनिल है आपके पास, 3 फेनिल क्या अपने पास? एथीन, नॉट एथेन। क्या बोलोगे इसे? 3 फिनाइल एथीन। तो ये भी याद रखना। टोटल 3 रूल है। सबसे पहले तो एकल प्रतिस्थापी हो गया। एक आपके पास जो सेकंड अपन ने स्टार्ट किया था कि यदि वलय पर अधिक संख्या में समूह जुड़ा हो, बड़ी लार्ज संख्या में समूह जुड़ा हो, यदि बेंजीन वलय पर आपके पास 2 या 2 से अधिक, यदि एल्केन पर 2 या 2 से अधिक वलय जुड़ी हुई हो, और एक यदि असंतृप्त यौगिक जुड़ा हुआ हो, ऐसे करके अपने 3 टाइप्स के अपने पास इसमें नोमेनक्लेचर अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट द्विप्रतिस्थापी यौगिकों का नामकरण, कि आपके पास यदि बेंजीन रिंग पर कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं? 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। द्विप्रतिस्थापी एरीन का नामकरण। द्विप्रतिस्थापित द्विप्रतिस्थापी एरीन का नामकरण। हाँ भाई, यदि मैं द्विप्रतिस्थापी एरीन की आपके सामने बात करूं तो द्विप्रतिस्थापी एरीन की यदि एरीन पर 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन क्या कहते हैं? द्विप्रतिस्थापी एरीन कहते हैं। द्विप्रतिस्थापी एरीन के आधार पर अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन नोमेनक्लेचर की बात करें तो एक आपके पास ये हो गया, एक और ये हो गया अपने पास, ये हो गया 1 2 पोजीशन द्विप्रतिस्थापी हो गया। एक पोजीशन आपके पास ये होती है कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन में एक आपके पास फिक्स रख लिया, दूसरे को आपने चेंज किया। तीसरी आपके पास पोजीशन ये होती है कि आप ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे X और यहाँ पे आपने रख लिया। ये अपने पास क्या है? द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के क्या है? एग्जाम्पल है। और यदि वलय पर 2 प्रतिस्थापी समूह हो तो बेंजीन व्युत्पन्नों को अधिकतम कितने समावयवी बन सकते हैं? टोटल 3 समावयवी बनने की संभावना होती है। यदि बेंजीन रिंग पर द्विप्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो टोटल कितने समावयवी बनने की संभावना बनती है? टोटल 3 समावयवी। टोटल कितने बनने की संभावना होती है? 3 समावयवी बनने की संभावना बनती है। जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो।
कि जब आपके पास 1-2 पोजीशन पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, ऑर्थो। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्थो। यदि आपके पास 1-3 पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑर्थो कौन है, 1,2 पोजीशन। यदि आपके पास 1,3 है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मेटा। क्या बोलते हैं उसे, मेटा। मेटा पोजीशन, ठीक है भाई। ये किस पे है, 1-3 पोजीशन पर। और आपके पास 1-4 पर है तो 1 2 3 4 5 6 है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पैरा। अपने पास 1-4 पोजीशन पर क्या बोलते हैं इसे, पैरा। तो आपके पास द्विप्रतिस्थापी में 3 प्रकार के आपके पास बेंजीन डेरिवेटिव है। एक तो आपके पास हो गया ऑर्थो, एक आपके पास हो गया मेटा और एक आपके पास हो गया पैरा। ये जो वर्ड्स है आपके पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये जो ग्रीक वर्ड्स है क्या है। आपको एक बात बताऊं मैं, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिनका मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है अपने पास पास पास। क्या होता है ऑर्थो का मतलब, पास पास। ऑर्थो का मतलब क्या होगा कि पास पास, मतलब कि ऐसे जहां पर अपने पास बिल्कुल क्या हो रहा है, वो परस्पर हो रहे हैं, एडजेसेंट हो रहे हैं। और मेटा का मतलब होता है अपने पास एकांतर। ऑर्थो का मतलब क्या हो रहा है, परस्पर, पास पास। मेटा का मतलब क्या होता है, एकांतर। और पैरा का मतलब क्या होता है अपने पास, समानांतर, सामने सामने। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परस्पर। मेटा का मतलब क्या होता है, एकांतर। और पैरा का मतलब क्या होता है, समानांतर। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा के आधार पर द्विप्रतिस्थापी बेंजीन का नामकरण किया जाता है। अब बेंजीन रिंग की यदि 1-2 पोजीशन पर है तो आप उसे ऑर्थो समावी बोलोगे। 1-3 पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हो तो इसे मेटा समावी बोलोगे। और 1-4 पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हो तो इसे क्या बोलोगे आप, पैरा समावी भी बोलोगे। क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है भाई इन लोगों इनकी। क्योंकि आगे ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, है ना, अभिक्रिया कहां पर संपन्न होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड में अपने पास अभिक्रिया कहां संपन्न होगी, बेंजीन रिंग पर कौन कौन सी जगह पोजीशन होगी। क्योंकि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव अपन पढ़ रहे हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकती है, रिएक्शन मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपको। तो ठीक है, चले अपन आगे। अब नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास, जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ये आपके पास CH3 है और ये आपके पास CH3 है। इसे क्या बोलते हैं आप, टोलुवीन बोलते हैं, नहीं बोलते। आपके पास बेंजीन रिंग पर यदि CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं आप, टोलुवीन कहते हैं। और टोलुवीन पर CH3 ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, 1-2 पर है। तो 1-2 स्थिति पर आपके पास है तो इसे क्या बोलोगे आप, ऑर्थो। ठीक है भाई, क्या बोलोगे इसे, ऑर्थो बोलोगे, नहीं बोलोगे। और ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है अपने पास, ऑर्थो पे अपने पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले एक तो नामकरण अपन क्या लग सकते हैं, 1-2 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। पहला नामकरण क्या दोगे आप, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर है भाई, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे जाइलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या देते हैं अपन, ऑर्थोजाइलीन। इसे किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोजाइलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन ये दे सकते हैं क्या, CH3। हाँ भाई, इसका नामकरण क्या दोगे आप, पहले नंबरिंग करोगे आप 1 2 3, तो इसे क्या बोलोगे आप, 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे अपन क्या किस नाम से जानेंगे, मेटाजाइलीन। क्या बोलेंगे इसे, मेटाजाइलीन। ऐसे यदि 1-4 पोजीशन पर उपस्थित है तो उसे क्या बोल देंगे अपन, पैराजाइलीन के नाम से